Hello guys, welcome to my channel. Welcome again. Good evening guys. Good evening to all. तो कल हमने पढ़ा था, कल हमने वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ा था बच्चों. उसमें हमने क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट तो दोनों पढ़ लिए थे. तो हमारा जो लास्ट में दो टॉपिक रह गए थे बच्चों वेक्टर अलजेब्रा के, वो आज हम कवर करेंगे. पहला टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एंड दूसरा जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. जो नए हैं इस चैनल पे बच्चों, मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा पहले वाला जो फर्स्ट लेक्चर है मैथमेटिकल फिजिक्स पे वेक्टर अलजेब्रा का, वो आप देख के आएँ, तभी आपको आगे समझ में आएगा. अगर आपको वेक्टर अलजेब्रा आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसी लेक्चर से, ठीक है. ओके, लेट मी फिक्स इट. तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं बच्चों इसी लेक्चर से. सबसे पहले आगे बढ़ने से, इन दोनों को स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है. तो क्वेश्चन आप लिखिए, नोट कीजिए. लेट मी क्रॉस रिमार्क दिस. ओके, तो क्वेश्चन हम करेंगे. देखो, आपको एक तीन वेक्टर्स देखे हैं. ए वेक्टर क्या दे रखे, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, और बी वेक्टर आपको दे रखा है बच्चों 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, और सी वेक्टर आपको दे रखा है माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस m k कैप. यहाँ पे जो m है वो हमारा क्या बच्चों, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है. मैं एक बार जिसकी फाइंड वैल्यू ऑफ m if the given vector a vector, b vector and c vector are coplanar. तो इस क्वेश्चन को करिए, आपके पास 2 मिनट है बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है. चलिए करिए. चलो करिए बच्चों. आपको क्या दिया हुआ है, आपके पास 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं बच्चों, ए बी सी वेक्टर दिए हुए हैं बच्चों, और आपको वो m की वैल्यू निकालनी है जो कि कांस्टेंट आएगी इफ. अब वो कंडीशन क्या दी हुई, ए बी सी वेक्टर जो है कोप्लेनर है. जल्दी करिए इसे. और जिन बच्चों से नहीं हो पाता तो आप, ये यूट्यूब की रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप इसको पोज करके कर सकते हैं आराम से, अगर आपको टाइम लगता है इस क्वेश्चन को करने में, ताकि आप अपनी जो एबिलिटी है वो कर सकें, ठीक है. लेकिन आप उस कोशिश जरूर कीजिएगा सॉल्व करने की, और आपकी जो स्पीड है क्वेश्चन सॉल्विंग की वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी, एकदम इंक्रीज नहीं हो पाएगी, ठीक है बच्चों. ओके, चलिए सॉल्यूशन करते हैं. जिनको टाइम चाहिए और वो आप वीडियो बहुत पॉज कीजिए, आराम से टाइम लीजिए, और देन बाद में हमारा आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है. तो हमें दिया क्या हुआ बच्चों, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर क्या है बच्चों, कोप्लेनर है. यहाँ पे कोप्लेनर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ए वेक्टर बी वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं, लाइज इन अ सिंगल प्लेन. मीन्स क्या होता है बच्चों, देखो ऐसे अगर हमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हमें पहले किया होता है उसका यूज़ करना होता है. देखो अगर हमें ऐसा कोई भी वेक्टर मिल जाए
जो इन तीनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। ऐसा कोई भी वेक्टर जो इन तीनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, तो हम इन तीनों में से किसी उस वेक्टर का किसी की भी डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। मान लो हमारे पास n वेक्टर है जो कि इन तीनों वेक्टर की परपेंडिकुलर है, तो अगर हम उसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे c वेक्टर के साथ, तो हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, बिकॉज एंगल बिटवीन द ए बी एंड सी इज 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, cos 90 का हो जाएगा हमारा 0। तो स्पेस क्लियर कर देते हैं। ओके बच्चों, स्पेस थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो हमें क्या दिया हुआ है कि ए बी सी वेक्टर है, और अगर हमें एन कैप निकालना है तो वो क्या आएगा, ए क्रॉस बी आएगा। ए वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। इसकी क्रॉस किसके साथ करेंगे बच्चों, बी के साथ। बी हमारे पास क्या है, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने ए की क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ क्यों नहीं कराई। सी भी तो हमारा एक वेक्टर है जो कि एक से के साथ कोप्लेनर है। हमने सी के साथ इसलिए क्यों नहीं कराया, क्योंकि उसमें एम आ रहा है, क्योंकि हमें एम चाहिए। ठीक है, तो हमें वो जो वेक्टर मिलेगा नॉर्मल वेक्टर, वो एम की फॉर्म में मिलेगा। तो अगर हमें एम निकालना है तो हमें उसको एम को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, जो उससे लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसलिए हम दो वेक्टर हमें गिवन है, तो उससे आराम से हम जो एन वेक्टर है ये कैसे निकालेंगे, निकल जाएगा आराम से। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका हमें पता है निकालने का फॉर्मूला, आई कैप जे कैप के कैप 1 - 1 - 2 3 5 6। तो यहाँ से जो हमारा एक वेक्टर आएगा बच्चों, मान लेते हैं वो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ए बी सी मतलब कुछ भी आ सकते हैं, आपके कांस्टेंट ही होंगे। ठीक है, और वो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। तो जब आपका ये वेक्टर आ जाएगा, जब आपका ये वाला वेक्टर आ जाएगा, तो आप इसकी जो डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे किसके साथ, सी वेक्टर के साथ, उसमें आप एम जो आएगा हमारा लीनियर टर्म आएगा, मतलब 1 डिग्री आएगी उसकी। ठीक है, उसकी कोई एम की सिंगल पावर आएगी, एम की पावर क्या आएगी 1। ठीक है, तो आराम से आप उसको एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको एम की वैल्यू निकाल के बता देता हूँ आंसर से। तो जो हमारे आंसर में जो एम की वैल्यू है वो कितना आएगा बच्चों, 13/2। जब आपकी सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो ये हमारा क्या आएगा आंसर। जो बाकी कैलकुलेशन है वो मैं आप मान के चलूँगा क्या वो आप कर सकते हैं आराम से। दिस इज अवर आंसर। ठीक है बच्चों, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो, आंसर नहीं आ रहा, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि मैं आपको कल अगर आपको आंसर नहीं आया फिर भी, तो मैं आपको इसको डिटेल वाइज सॉल्यूशन करा सकूं। ठीक है, ओके ओके। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसके साथ, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये क्या बोला है, देखते हैं क्या बोला है। ये क्या होता है बच्चों, देखो आपने 12th में 11th में आता है ना हमारे फिजिक्स में वेक्टर्स, तो 11th में और 12th में हमारे मैथ्स में आता है। तो आपने दो प्रोडक्ट पढ़े होंगे, एक हमारा क्या जो डॉट प्रोडक्ट है सिंपल दो वेक्टर्स की, एक हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, शायद आपने 12th की मैथमेटिक्स में ये दो पढ़ ली होंगे। स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट तो पढ़े होगा, लेकिन ट्रिपल आया नहीं होगा आपका। जो IIT JEE की तैयारी कर, जिन्होंने IIT JEE की तैयारी करी होगी उनको आता होगा ये क्या चीज़ होते हैं ये। ठीक है, क्योंकि उसमें आता है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी 3 वेक्टर दिए होते हैं, मान लो ए वेक्टर हमें दिया हुआ है, बी वेक्टर हमें दिया हुआ कुछ भी मान लो, और सी वेक्टर दिया होगा, इन तीनों इनमें से किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट लेके, मान लो हमने लिया बी क्रॉस सी लिया, और एक के साथ हम इसकी क्या करा दें, डॉट। क्या ढंग से दिखाता हूँ मैं आपको, इसको कैसे लिखा है मैंने। देखो ए हमने वेक्टर लिया, इसकी हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे किसके साथ, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ।
ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमने इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों कहा, क्योंकि देखो बी क्रॉस सी क्या देगा, हमें एक वेक्टर देगा, इट गिव्स अ वेक्टर, एंड ए हमें क्या देगा बच्चों, ए भी खुद ही वेक्टर है, ए इज ऑल्सो वेक्टर। जब वेक्टर और वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आएंगे तो हमें क्या देगा, स्केलर क्वांटिटी देगा। तो हमें क्या देगा, स्केलर क्वांटिटी देगा, इसलिए हम इसे कहते हैं वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो कई बार सोचेंगे सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही अगर हमें करवाना था तो हम सीधा ये क्यों नहीं ले सकते, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, हम ये क्यों नहीं कर देते। तो ये इसलिए नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि देखो बी हमारा एक वेक्टर है, सी भी हमारा एक वेक्टर है, दे बोथ आर वेक्टर्स। बट जब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमें क्या देगा, स्केलर देगा। और जब स्केलर की मल्टीप्लिकेशन हम एक वेक्टर के साथ करवाएंगे, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर की मल्टीप्लिकेशन हम एक वेक्टर क्वांटिटी से के साथ करवाते हैं। एक मिनट बच्चों, 1 मिनट गिव मी। तो स्केलर की मल्टीप्लिकेशन, स्केलर की मल्टीप्लिकेशन अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट के साथ करवाते हैं तो हमें क्या देगा, वेक्टर देगा, सीधा डायरेक्ट वेक्टर। मतलब इसका कोई मतलब इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो हम इसको कर नहीं सकते कुछ भी, इसका कोई मतलब नहीं है, कहीं नहीं ये कहीं यूज़ होता, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी अगर हमें वेक्टर दे रखे हो, मान लो पी वेक्टर, क्यू वेक्टर और आर वेक्टर दिया हो, इट इज़ आर। तो अगर आप कोई कहे, मैं कहूँ मान लो कि आपको इन स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, इन स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट करनी है आप इन तीनों वेक्टर की, तो आप कैसे करेंगे। देखो आप में से कई बच्चे कुछ ऐसे करेंगे, सर ने कहा था हाँ भाई क्यू और आर की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और पी के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो ये हमारा क्या होगा, स्केलर वेक्टर। और आप में से कई कहेंगे नहीं मैं तो ऐसे नहीं करूँगा, कि क्यू की तो मैं डॉट प्रोडक्ट करवाऊंगा किसके साथ, पी वेक्टर आर क्रॉस पी के साथ करवाऊंगा। और कई कहेंगे आर वेक्टर की मैं डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा पी क्रॉस क्यू के साथ, ठीक है। तो ना हर बच्चे अलग अलग करेंगे, ठीक है। और कुछ तो ऐसे कर देंगे, मैं तो ऐसे करूँगा, ये तो सेम ही हो गया ना, लेट मी इरेज इट। आप में से कुछ बच्चे करेंगे आर क्रॉस क्यू कर देंगे। तो इसके बारे में देखूंगा, इसके बारे में आपको अभी बता रहा हूँ कि हम क्या मेथड अपनाएंगे अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करनी है, स्केलर। तो मैं एक बार स्पेस क्लियर कर लूँ, ठीक है बच्चों। देखो वैसे स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, इट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम कैसे करते हैं, पी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसी साथ, क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के साथ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं पी क्यू आर। इस वेक्टर से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चों, ये इसकी क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है। ध्यान रखना इसके बीच में कोई भी कोमा नहीं आता। अगर हमने इसके बीच में पी क्यू आर के बीच में कोमा लगा दे तो ये स्केलर डॉट प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये एक मिलर इंडिसेस आपने देखे होंगे, लेकिन वहाँ पे पी क्यू आर जो होते हैं वेक्टर नहीं होते बच्चा, उनके स्केलर होते हैं, उसमें भी हम वो नहीं करते HLM। चलिए छोड़िए, मिलर इंडिसेस में आपको बाद में बताऊँगा क्या होता है, अभी ये हमारा वो नहीं है। लेट मी इरेज इट।
आपको बस ध्यान का रखना है कि पी क्यू आर और बी के बीच में कोई कॉमन नहीं आता। लेट मी पी क्यू आर के बीच में कोई भी कॉमन नहीं आता और स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट क्लोज किए जाते हैं। दिस रिप्रेजेंट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं बच्चों, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो, अगर हमें पी क्यू आर मीन्स कोई भी 3 वेक्टर्स हैं, तो हम ये किससे, इसका मतलब क्या था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी डॉट क्यू क्रॉस आर वेक्टर, और हम इसको क्या लिखते हैं, क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। सॉरी, ये रिप्रेजेंटेशन, ओके लेट मी मार्क अ लाइन। ग्रेट, व्हाट अ लाइन। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो इसका हम लिख सकते हैं आर डॉट पी वेक्टर क्रॉस क्यू। लेट मी चेक इफ आई राइट इट और रॉन्ग। हाँ ठीक है बच्चों, ठीक है, आ जाते हैं। ये तीनों क्या होती है बच्चों, इक्वल होते हैं। ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है बच्चों, स्केलर जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, दिस रिप्रेजेंट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। किसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, जो हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पी डॉट क्यू क्रॉस आर। अब क्यू क्रॉस आर क्या होता है, देखो इसको मैं बताता हूँ आपको। देखो मान लो ये हमारी जो साइड दे रखी है वो हमारे देखिए बी वेक्टर, और ये हमारी जो साइड दे रखी है वो दे रखी है हमारे ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो हमारा जो देगा ए ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या देगा बच्चों, हमारा एरिया देगा। क्या देगा हमारा, दिस गिव्स द आवर एरिया। किसका एरिया, ये जो एरिया है पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। दिस गिव्स द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो मान लो ये ए वेक्टर है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। और जब हम इसकी डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, देखो मान लो कि ये जो दे रखी है, ये हमारा सी वेक्टर दे रखा है बच्चों, ठीक है। जब हम इसकी डॉट इसकी इज इट वर्किंग और नॉट, आई थिंक, जब हम इसकी डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो ये हमारा क्या देगा बच्चों, ये हमें देगा क्या, वॉल्यूम। इसकी इस पैरेललोपाइप्ड की बनने वाले पैरेलल, ये बस मैंने एलजीज बना रखे हैं, आप इसको और भी बड़ा कीजिए, यानी ऊपर भी ऐसे अटैच कीजिए, ऐसे डिफरेंट टाइप्स में ऐसे ऐसे अटैच कीजिएगा तो ये आपका पैरेललोपाइप बन जाएगा। कुछ एक मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बच्चों, ठीक है, तो आप बना लेना, इसे समझ में आना चाहिए बस आपको। ठीक है, देखो वॉल्यूम कैसे देगा, ए क्रॉस बी तो हमारा एरिया गया, सी क्या हमारी हाइट है। जब हम एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से तो वो हमारा क्या देगा, वॉल्यूम ही तो देगा। आप समझ में आ गया, वॉल्यूम ही तो देगा वो हमारी।
वॉल्यूम ही तो देगा। इसकी एक और प्रॉपर्टी है जो खास बात होती है बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर हमारे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, कोई भी तीन वेक्टर, ये मैंने नाम रिप्रेजेंट करके ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, अगर हमारे कोई भी तीन वेक्टर कोप्लेनर है, मीन्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो उनका जो स्केलर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, वो हमेशा क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा। मीन्स ए बी सी इज इक्वल्स टू जीरो। अब वो कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, वो देखो कैसे आएगा। मान लो ए वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर मान लो ये वेक्टर है, बी वेक्टर मान लो ये वेक्टर है, उन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, ये एक प्लेन में लाई कर रहा है, these both the vectors lie in one plane। ठीक है, और जब हम इनकी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देंगे तो ये जो नया वेक्टर आएगा वो किसकी डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब वो कोई भी डायरेक्शन थी परपेंडिकुलर, लेकिन हमारे जैसे मैंने ए और बी बनाया तो उसकी वजह से हमारा जो डायरेक्शन आएगा बिलो द प्लेन आएगा, बिलो द प्लेन आएगा। मान लो एन वेक्टर है, परपेंडिकुलर है, जो कि क्या है 90 डिग्री है, ये कितना बच्चों π/2 है। ठीक है, और हमें कंडीशन क्या गिवन है कि हमारा जो सी वेक्टर है वो भी कोप्लेनर है, सी वेक्टर इज ऑल्सो कोप्लेनर। मीन्स कि अगर जब हम सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे इन दोनों एन वेक्टर से, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, जीरो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एंगल बिटवीन द एन वेक्टर एंड द सी वेक्टर इज cos 90, और हमें पता है कि cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो दिस मीन्स कि मैं क्या लिख सकता हूँ, एन वेक्टर क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो क्या आना चाहिए, जीरो, हेंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। अब हमें कोई भी तीन वेक्टर दिए हैं, अब प्रॉब्लम ये आता है कोई भी हमें तीन वेक्टर दे दी गए हों और हम उस तीन वेक्टर की स्केलर डॉट प्रोडक्ट करें कैसे, हम उन वेक्टर्स की स्केलर डॉट प्रोडक्ट करें कैसे। देखो एक तरीका तो यही हो सकता है, एक तरीका तो ये हो सकता है कि मान लो हमें तीन वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि हम बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कर दें सी वेक्टर से। कैसे, डिटरमिनेंट वाले मेथड, जैसे मैंने आपको बताया था कल पिछले वाले लेक्चर में, और आज सुबह भी मैंने आपको अभी मतलब आज लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हम बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करें कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उसकी फिर हम डॉट प्रोडक्ट करा दें बाद में किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। समझ रही हो, आ रहा है क्या समझ में। ठीक है, फिर जी ऐसे या तो ऐसे निकाल दें। ये दूसरा जो हमारा मेथड है ये मान लेते हैं मेथड 1 है, और दूसरा जो मेरा मेथड मान लेते हैं हम मेथड 2। ये बहुत इजी मेथड है, मेनली हम आगे जाके यही यूज़ करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर भी हम यही यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट बनाना है। मान लो ए वेक्टर हमें गिवन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए वेक्टर मान लो हमारा क्या है, ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप, सॉरी बी
वाई के लिए लिया, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ऐसे ही हमारा बी वेक्टर क्या गिवन है, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और सी वेक्टर हमारा क्या करना है, सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। तो देखो, अगर हमारे ए वेक्टर दे गिवन है कुछ इस तरह से, बी वेक्टर हमारा कुछ गिवन है इस तरह से, और सी वेक्टर हमारा ये गिवन है, ध्यान रखना कि ये एक्स है वो ए के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, ये इसका कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ए का आई डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ए एक्स ए वाई ए जेड, देन बी एक्स बी वाई बी जेड एंड सी एक्स सी वाई सी जेड। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो हमने किया क्या, पहला मेथड तो हमारा क्या है कि ए बी सी हमें कोई भी 3 वेक्टर दे रखे हैं, उनमें से किन्हीं भी 2 वेक्टर की हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, जैसे हमने यहाँ पे किया है बी क्रॉस सी करा है, और फिर हम बाद में उस तीसरे वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कर दें, जो कि हमारा क्या है, लेंथी मेथड है। ये क्या है बच्चों, लेंथी है, लेंथी प्रोसीजर। इज इट ओके? ओके। और फिर हमारे दूसरे मेथड में क्या है, हमने क्या किया, ए वेक्टर हमें कुछ इस तरह से गिवन था, बी वेक्टर हमारा कुछ इस तरह से गिवन है, और सी वेक्टर कुछ इस तरह से गिवन है। तो हमने क्या किया, हमने डिटरमिनेंट बना लिया। फर्स्ट रो में क्या है, सिर्फ ए वेक्टर के कंपोनेंट्स है, सेकेंड रो में ए वेक्टर के कंपोनेंट्स है, एंड थर्ड रो में हमारा सी वेक्टर के कंपोनेंट्स है। जो हमारा ये जो डिटरमिनेंट जब ओपन करेंगे, ये हमें क्या देगा, दिस गिव्स ए बी सी, मीन्स क्या देगा हमें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें ये देगा, ठीक है। तो वापस चलते हैं बच्चों हमारे उस क्वेश्चन में जो मैंने आपको दिया था पहले। मैं वो देख लेता हूँ कहाँ है वो क्वेश्चन। लेट मी गिवन मी टाइम, लेट मी फाइंड आउट। मिल गया बच्चों, देखो मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, राइट। देखो हमें क्या दिया हुआ था कि ए वेक्टर हमें कुछ इस तरह से गिवन है, बी वेक्टर हमारा, ए वेक्टर कुछ हमें इस तरह से गिवन है, बी वेक्टर हमें कुछ इस तरह से गिवन है, एंड सी वेक्टर हमें कुछ इस तरह से गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है, एम की वैल्यू। तो एम की वैल्यू निकालने का बच्चों हमने इस जो मैंने आपको मेथड कराया था, उसमें क्या किया था हमने, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। उसमें क्या था कि हमने सबसे पहले ए क्रॉस बी एक वेक्टर निकाला था, जो कि हमारे इस डिटरमिनेंट को सोल्व करके आया था, और फिर हमने बाद में उसकी सी के साथ डॉट प्रोडक्ट की थी, और उसमें हमारी जो एम की वैल्यू थी वो कितनी आई थी, 13/2। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं दोबारा लिख देता हूँ, हमें वेक्टर क्या गिवन थे। हमें गिवन था बच्चों ए वेक्टर कुछ आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, बी वेक्टर हमें क्या गिवन थे, 3i कैप 5j कैप प्लस 6k कैप, और सी वेक्टर हमें क्या गिवन था, माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस m, सॉरी m, लेट मी राइट, मिस्टेक हो रही है, m k कैप, लेट मी क्रिएट इट फर्स्ट। हमें क्या गिवन था बच्चों, m k कैप। तो हम इसको दूसरा मेथड जो मैंने अभी आपको बताया, उससे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारा इजी वाला मेथड है। देखो उससे भी हमारा सेम आंसर आना चाहिए अगर वो मेथड हमारा सही है। सबसे पहले हम एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। ए वेक्टर का x कंपोनेंट क्या है, 1 है, और ए वेक्टर का y कंपोनेंट हमारा क्या है, -1 -2। इज इट ऑल राइट? यहाँ तक हमारा ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा, रिप्लाई करूँगा उसका। तो बी वेक्टर का x कंपोनेंट क्या है हमारा, 3 है, 5 है एंड 6 है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम।
और सी वेक्टर को मैं क्या ये लिख सकता हूँ एम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखो, 1 ऐसे कैसे, 5 की m के साथ मल्टीप्लीकेशन 5m माइनस 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 3m प्लस 6 माइनस 2 12 प्लस 6 इज शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज हमारा ए बी सी क्या दिया हुआ है, कोप्लेनर है। मैंने आपको बताया कि अगर हमारे कोई भी 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होते हैं, 0 होता है। तो देखो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 5m माइनस का 24 प्लस 3m प्लस का 6 माइनस का 24 माइनस का 12। ओके, तो हमारा कितना है, 5m प्लस 3m दैट इज 8m एंड माइनस का 24 माइनस का 24 दैट इज माइनस का 48 प्लस का 6 माइनस का 6 दैट इज माइनस का 6 दैट इज इक्वल्स टू 0। 8m माइनस का 54 should be equal to 0 and m is equals to 54 upon 8 that should be equal to देखो आंसर में बच्चों थोड़ी सी गड़बड़ी आ रही है। वैसे आंसर तो हमारा सेम आना चाहिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन या तो बुक में आंसर गलत है बच्चों, या फिर हमारा बी वेक्टर में कुछ ना गड़बड़ है, यहाँ पे प्लस या माइनस आएगा, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। तो एक बार आप चेक कीजिए अगर जाके, इतने हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ओके तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा जो नेक्स्ट जो हमारी, इसको हम लास्ट में देखेंगे, इस क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे जरूर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, चलो कर ही लेते हैं दोबारा से। हमारा ए वेक्टर आ रहा था, आई कैप, सॉरी मैं भी आपको करके बताता हूँ, गिव मी अ सेकेंड। ओके बच्चों देखो हमारे यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे प्लस का 5 आएगा। देखो जब हम 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 5 आएगा ना कि 6। यहाँ पे हमारी थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, तभी हमारे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो आंसर हमारा सही है बिल्कुल, 5 - 24 3m प्लस 6। यहाँ पे आएगा बच्चों 10 कर लो, इसको 12 का 10 बना दो। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, 8m माइनस का 48 माइनस का 4। ठीक है बच्चों, और हमारा यहाँ पे 52 आएगा और जाएगा 13/2। आंसर 13/2 ये, बस हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 6 की जगह 5 की जगह 6 ले लिया था, इसको करेक्ट कीजिएगा प्लीज़। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को करके देखा 2 अलग अलग तरीक़ों से। आपको जो मेथड सही आता हो, जिससे आपको लगता हो कि हाँ भाई कैलकुलेशन सही आ रहेगी आपकी, तो आप उसी मेथड से कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको हम रिप्रेजेंट, अगर हमारे पास मान लो कोई भी 3 वेक्टर देखें, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर दे रखे हैं, तो जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इस चीज से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को। ठीक है, इसकी एक खास बात होती है बच्चों, जो हमारा जो रिजल्ट
इस प्रोडक्ट के बाद हमारा जो वेक्टर आएगा, देखो बी क्रॉस सी हमें क्या देगा, गिव्स अ वेक्टर, इट गिव्स द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, एंड जब हम उस वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे ए के साथ तो वो भी हमें क्या देगा, एक वेक्टर देगा, वो भी हमें क्या देगा, वेक्टर देगा। इट गिव ऑल्सो अ वेक्टर, ठीक है, जो क्या होगा, वो जो बी और सी के प्लेन में लाई करता होगा, जो बी एंड, इसे 6 में समझ लेना, मतलब ये बी है एंड सी वेक्टर लाइज इन प्लेन ऑफ बी एंड सी वेक्टर, ठीक है। ये कि हमें एक ऐसा वेक्टर देगा जो कोप्लेनर होगा किसके, बी और सी के, ठीक है। बस इतना ही था वेक्टर प्रोडक्ट में। बाकी हम इसको मैं आपको सोल्व करना चाहता हूँ, इसको निकालते कैसे हैं। देखो ए वेक्टर हमें दिया हुआ, मान लो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, बी वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, सी ऐसे कैसे, डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस क्या करेंगे, माइनस हम करेंगे सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को, ठीक है। कुछ इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। ये हमारा मेथड रहेगा टू सोल्व द वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस हम अब करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, वेक्टर अलजेब्रा पे पकड़ हो जाए हमारी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें बी वेक्टर दिया हुआ है, एक बी वेक्टर दिया हुआ है हमें, वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, आई वेक्टर का क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, आई कैप लगा लीजिए, मतलब ये तो यूनिट वेक्टर ही होते हैं, प्लस जे कैप sorry it is j cap, I am forgetting, it will give j cap plus k cap क्रॉस a वेक्टर क्रॉस k cap। तो इसको आपको फाइंड करना है कि हमारा b वेक्टर क्या होगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं बच्चों, फर्स्ट टैप का 0 होगा, दूसरा है अभी आपका ए वेक्टर, तीसरा है 2a वेक्टर, एंड जो चौथा है वो है हमारा नन ऑफ दिस। बताओ जी, 2 मिनट्स हैं, सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको इसका सॉल्यूशन, ठीक है। करिए, ये जस्ट हिंट दे देता हूँ बच्चों मैं आपको। ये जो क्वेश्चन है, ये मैंने आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें जो आइडेंटिटी बताई कि हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वहाँ से सॉल्व होगा बच्चों ये, ठीक है। चलो करो, 2 मिनट है बच्चा आपके पास। और मुझे आप बताइए कि क्या हमें टेलीग्राम ग्रुप बनाना चाहिए, मीन शुड वी मेक अ टेलीग्राम ग्रुप और नॉट। आज हम क्वेश्चन ही करेंगे इस पे, बस मीन्स ये 2 टॉपिक हमारे जो रह गए थे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड स्केलर। आज हम वेक्टर अलजेब्रा हमारा पूरा हो जाएगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारा कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट, और उस पर फिर हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट सैटरडे को। क्वेश्चन ही करेंगे हम जितना भी हमने करा दिया अलजेब्रा पे भी। आज हम थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मुझे बताइएगा कि क्या हमें टेलीग्राम ग्रुप बनाना चाहिए, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो सॉल्व कर सकें, अगर आपको नहीं आ रहा तो। ओके, 2 मिनट्स। अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन को सोल्व करने में 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगी। आप क्या करना, आप इस वीडियो को पॉज करना और फिर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना। देख, जब तक आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे, आप मुझ पर डिपेंडेंट रहोगे, तब तक आपको कोई भी क्वेश्चन आराम से निकलेगा नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ क्वेश्चन को करना। चलो मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो
इसको इसको देखो बच्चों, ये हमें दिया हुआ है, इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखो, क्या मैं ये लिख सकता हूँ ए वेक्टर आई डॉट आई माइनस सी वेक्टर, मीन्स मैंने बताया था आपको ए वेक्टर डॉट आई कैप, समझ रही हो? ऐसे ही जब हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ तक समझ में आया ना बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, इसको क्या आएगा हमारा ए वेक्टर और ऐसे ही जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, यहाँ तक समझ में? यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं देख लूँगा। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखो, आई डॉट आई क्या होता है? आई डॉट आई मीन्स 1, हमें पता है कि इन दोनों के बीच में जीरो एंगल होता है, और कोस जीरो क्या होता है? 1, और आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है आई कैप का। मीन्स ये क्या हमें देगा? इट विल गिव ओनली गिव सिंपली गिव्स ए वेक्टर। ऐसे ही हमारा जो ये वाली टर्म होगी, दिस विल गिव अस ए वेक्टर, और जो ये वाली टर्म होगी, सॉरी ये वाली, दिस विल गिव अस ए वेक्टर। तो हमारे कितने वेक्टर हो गए सॉल्यूशन में आ गए? एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर तो हमारे आ गए, मीन्स 3 ए वेक्टर हमारे आ गए। अब जो नेगेटिव वाली टर्म बचती है, मीन देखो, ए वेक्टर डॉट आई कब क्या देगा? हमें एक्स कंपोनेंट देगा ऑफ ए वेक्टर, ये समझ में आया? देखो, ये क्या देगा हमें? ए वेक्टर डॉट आई वेक्टर, ए वेक्टर डॉट आई वेक्टर हमें क्या देगा? ये देगा कि हमें एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, मान देखो, अगर हमारे पास ए वेक्टर गिवन है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और इसकी जब हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, किसके साथ कराएंगे? आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, तो हमें क्या देगा? ये सिर्फ एक एक्स देगा, और बाहर इसके क्या मल्टीप्लाई में है? आई, तो हम इसके यहाँ पे आई मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या देगा? ये ए एक्स आई कैप, नेगेटिव वाली टर्म को मैं ब्रैकेट में ले रहा हूँ। ऐसे ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा ए वाई जे कैप, और थर्ड टर्म ऐसे ही सिमिलरली ये क्या देगा? दिस विल गिव अस ए जेड के कैप, ऐसे यहाँ पे हम लिख देते हैं ए जेड के कैप। अब ये हमारा क्या बन गया? क्या ये पूरा का पूरा ए वेक्टर नहीं बन गया जो हमने माना था? यहाँ पर देखो, 3 वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो हमारा क्या आएगा? दिस विल बिकम 2 ए वेक्टर, हेंस अवर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। जिस इसका सही आंसर आया कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिस इसका नहीं आया उसको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ताकि आप अच्छे से कोशिश करें नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की। चलो मैं नेक्स्ट, ओके बच्चों, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है? आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो पढ़िए इसको। इसमें क्या बोला हुआ है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये क्या है? नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स हैं, ध्यान रखना। ये क्या हमारे? दीज आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मीन्स ये क्या दे रखा है हमें? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दे रखा है, दिस गिव्स अस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन √2। देन हमें एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर निकालना है, वो क्या होगा? वही हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा आपका। करिए 2 मिनट्स आपके पास। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कल हम करेंगे
चलो इतने करिए, मैं आपको कल का प्लान बता देता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे, कर्ल के बारे में पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट। ये तीनों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन तीनों का आप इग्नोर मत कीजिएगा प्लीज़, कल की क्लास कर लेना, क्योंकि बाकी जो आपके ईएमटी के टॉपिक्स हैं इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। इनमें मतलब इनके जो कंसेप्ट हैं ईएमटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ कल की इस क्लास को कर लेना, और मैकेनिक्स में भी यूज़ होंगी। तो चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। चलिए हो गया होगा क्वेश्चन आपका, सॉल्यूशन में आप कर देता हूँ। देखिए हमें क्या किया मैंने, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर देखा, मीन्स अब इसको सोल्व कैसे करें। देखो बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, मैं आपको पहले बताया, माइनस ऑफ सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो क्या हमें दे रखा है, इट गिव्स बी वेक्टर अपॉन, मैं अलग अलग कर देता हूँ, अपॉन √2 प्लस सी वेक्टर अपॉन √2। यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे तो डाउट होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको पहले ही इस पर एक क्वेश्चन करा दिया। देखो अब हमें इस वेक्टर से कोई लेना देना है नहीं, हमें सिर्फ निकालना है क्या, ए और बी के बीच का एंगल निकालना। एंगल हम कैसे निकालते हैं, मान लो अगर हम अगर हमें एंगल निकालना है तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा, जो कि एंगल बिटवीन देम होगा। अब हमें पता है ए और बी क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर से, मीन्स उन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा, और थीटा क्या होगा हमारा डायरेक्टली कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, थीटा क्या होगा हमारा डायरेक्टली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अगर हमें किसी तरह से हमारा मकसद क्या रहेगा, बस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, डॉट प्रोडक्ट, जो सिंपल टास्क है। जब हम इस इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे इसके साथ, तो हमारा क्या आएगा, देखो आएगा कि नहीं आएगा, आया कि नहीं आया समझ में। हमने इस इक्वेशन को कंपैरिजन किया इसके साथ, बी वेक्टर वाई टर्म बी वेक्टर के सामने इक्वेट कर दी, एंड सी वेक्टर वाई टर्म सी वेक्टर के सामने इक्वेट कर दी। तो हमारा ए डॉट बी जो आया, इसका क्या कोफिशिएंट है, और इसका जो कोफिशिएंट है सी वेक्टर का 1/√2 है, तो ये आ जाएगा माइनस साथ में, क्योंकि माइनस यहाँ पे है, ठीक है। तो मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है, -1/√2। तो सिंपल से थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, हमारा जो पहले निकाला, दिस इज कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स -1/√2। आंसर कितना आएगा बताओ, अब आ जाएगा आराम से, आई थिंक डी आंसर आएगा 3/4, ठीक है। तो ओके, हमारा यहाँ इस लेक्चर पे हमारा जो है वेक्टर अलजेब्रा फिनिश हो चुका। हमारा जो वेक्टर अलजेब्रा वो हो गया फिनिश। आपको मैंने इसके सारा क्वेश्चन करा दी, मतलब जो भी कंसेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब कल हम करेंगे वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है, जैम के रिस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा, डू नॉट स्किप, एंड लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है वेक्टर अलजेब्रा के अंदर, या तो आप मेरी मेल आईडी जो मेरी डिस्क्रिप्शन पे है उस पर आप मुझे मेल कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख देंगे तो भी चलेगा। देखो मैं आपको अपनी मेल आईडी दे देता हूँ, दिस इज फिजिक्स गुरु
फिजिक्स गुरु 33@gmail.com। ये मेरी मेल आईडी है, आप इस पे मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, मेरी जीमेल है। मैं रिव्यू कर दूंगा, मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैं क्लास में ले लूँगा वो डाउट, नहीं तो फिर मैं आपको डायरेक्टली रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट, ओके, गुड इवनिंग एंड हैव अ नाइस डे। ओके बच्चा, बाय।